प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हम सब मोसेस के बारे में जानते हैं कि किस तरह से खुदा ने उसको चुना कि वह इजराइलियों को मिस्र यानी इजिप्ट से निकालकर उस जगह पहुंचाए जिस जगह को खुदा यहोवा परमेश्वर ने उनके लिए चुना था। किस तरह से उसने इजराइलियों को वहां से निकाला और कैसे समुद्र को 2 हिस्सों में किया और आसमान से मन्ना बरसवाया और भी कई सारे चमत्कार उसने किए। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों लाखों इजराइलियों के लीडर होने और एक महान प्रॉफिट होने के बावजूद वह खुदा द्वारा वादा की गई जमीन पे ना जा सका। जैसे जैसे इस वीडियो में हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ये वीडियो बहुत एक्साइटेड और बहुत ही ज्यादा रोमांचित होती जाएगी और इस वीडियो के अंत तक बाइबल को पढ़ने का एक नया ही नजरिया आप हासिल कर लेंगे। मोसेस की कहानी को सिर्फ ऊपरी सतह से पढ़ने वाले लोग या पादरी लोग भी इस बात को कहते हैं कि खुदा ने उसको वादा की गई जमीन पे इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की थी जब उसने अपने लोगों को पानी पिलाने के लिए चट्टान पे 2 बार लाठी मारी, जबकि खुदा ने मूसा को दूसरी बार चट्टान से सिर्फ बात करने के लिए कहा था। लेकिन क्या ये सारा वाक्य सिर्फ इतने में ही सीमित है या इसके पीछे कुछ और ही गहरे राज छिपे हुए हैं? चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अविश्वास या विश्वासहीनता। गिनती चैप्टर 20 और वर्स 8 में खुदा ने मूसा से कहा कि इस पत्थर से बात कर और वह तुझे पानी देगा। लेकिन मूसा ने उस चट्टान पे दूसरी बार लाठी मार दी। सुनने में लगता है कि मूसा ने आज्ञा की उल्लंघना की, है ना? पर नॉट एग्जैक्टली। क्यों? दरअसल ये डिसओबीडियंस कम था लेकिन अनबिलीफ यानी अविश्वास ज्यादा था। गिनती की पुस्तक चैप्टर 13 और वर्स 12 में खुदा ने खुद कहा है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। एंड इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 3 और वर्स 19 में लिखा है कि वह विश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। देखिए, खुदा अपनी सामर्थ और प्रभुता का एक नया नमूना इजराइल के बाशिंदों को दिखाना चाहता था, लेकिन मोसेस ने अपनी समझ के हिसाब से वो किया जो उसे लगता था कि हाँ ये ठीक है, ये काम करेगा। गिनती की पुस्तक चैप्टर 20 और वर्स 12 में खुदा मोसेस से कहता है कि तुमने इजराइलियों की दृष्टि में मुझे पवित्र नहीं ठहराया। मतलब अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो वह कैसे करेंगे? अगर आपको इनमें से कुछ बातें समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी, हम आगे जाकर इन बातों को गहराई से जान लेंगे। पॉइंट नंबर 2, मूसा का घमंड। ये हमें मूसा की बातों में देखने को मिलता है। गिनती की पुस्तक चैप्टर 20 और वर्स 10। और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हमको? ये ऐसा है कि जैसे मूसा खुदा को नहीं बल्कि खुद को क्रेडिट दे रहा है। टोटल प्राइड एंड नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट को जानेंगे जो है बाइबल की टाइपोलॉजी। और प्लीज आप इस तीसरे पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और तभी आपको ये समझ में आएगा। अब ये बिब्लिकल टाइपोलॉजी क्या है? ये नए टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट के बीच में एक रिलेशन है। मतलब ज्यादातर ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी होता है वो उसकी एक तरह की भविष्यवाणी या एक अनदर प्रोटोकॉल कॉपी होती है जो भी न्यू टेस्टामेंट में हुआ होता है या होना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम जोसेफ यानी यूसुफ के बारे में रीड करते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? वेल, ये एक टाइपोलॉजी है। लाइफ, डेट्स, भविष्यवाणियों और ऐसी घटनाओं की जो हमें प्रभु यीशु मसीह से लिंक होती हुई या मेल खाती हुई नजर आती हैं। कैसे? यूसुफ अपने घर में सब भाइयों के बाद पैदा हुआ, यानी वे अपने घर सबसे बाद में आया। यीशु मसीह भी सब नबियों के बाद में आए। यूसुफ को उसके पिता बहुत प्यार करते थे। यीशु मसीह को भी उसके पिता बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। यूसुफ को उसके ही भाइयों के द्वारा नफरत और रिजेक्शन मिली। यीशु मसीह को भी उसके अपनों ने ना अपनाया। न्यू टेस्टामेंट यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 1 और वर्स 11 में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूसुफ पर झूठे आरोप लगाए गए। यीशु मसीह पर भी झूठे आरोप लगाए गए। यूसुफ की उम्र 30 की थी जब उसने फैरों के सामने अपने आप को खड़ा किया। जीसस की एज 30 साल की थी जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की। जब यूसुफ अपनी पोजीशन में आया तो राजा की तरफ से वह सबके ऊपर हाकिम ठहराया गया और सबने उसके आगे घुटने टेके।
और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब यीशु की सेकंड कमिंग होगी तो वह सबके ऊपर हाकिम ठहराया जाएगा और हर घुटना और हर सर उसके लिए झुकेगा। यूसुफ ने फ्री में इजराइलियों को रोटी दी और उन्हें मरने से बचा लिया। यीशु मसीह ने भी लास्ट सपर के दौरान कहा कि रोटी के रूप में जो मेरे शरीर को खाएगा वह ना मरेगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया था, यीशु को भी गड्ढे में डाल दिया गया था, मतलब यीशु की कब्र। यूसुफ अपने गड्ढे में से बाहर आया और फैरों की दाहिनी ओर बैठा। यीशु मसीह भी अपने गड्ढे यानी अपनी कब्र से बाहर आकर खुदा की दाहिनी ओर जा बैठा। भविष्यवाणी, प्रोटोकॉल, ब्लूप्रिंट, यही है बिब्लिकल टाइपोलॉजी। अब जबकि आपका दिमाग टाइपोलॉजी को समझने में सक्षम हो चुका है, तो चलिए अब हम फिर से लौटते हैं मोसेस और उसके उस चट्टान वाले वाक्य पर। गिनती की पुस्तक चैप्टर 20 और वर्स 8 में खुदा यहवे मोसेस से कहता है कि सब लोगों को इकट्ठा करके इस चट्टान से बात कर और वह तुझे जल देगी, जिसे पीकर तुम सब तृप्त होगे। तो ये चट्टान आखिर क्या है? जीसस। जी हाँ, बाइबल कहती है कि वह चट्टान कोई और नहीं बल्कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ही हैं। मोसेस ने चट्टान पर मारा और वह एक भविष्यवाणी और टाइपोलॉजी थी कि जीसस को भी मारा जाएगा। जब मूसा ने चट्टान पर मारा तो क्या निकला? पानी। हम सब जानते हैं कि पानी किस चीज को सिंबलाइज करता है? सल्वेशन यानी मोक्ष। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 4 में खुद कहा है कि जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा तो वह अनंत काल का जीवन यानी मोक्ष पाएगा। चट्टान पर किसने मारा? मोसेस। मोसेस रिप्रेजेंट करता है लॉ यानी कानून को, और बाइबल टाइपोलॉजी में माना जाता है कि यह एक भविष्यवाणी थी। लॉ जो कि यहूदी लोग हैं जीसस को मार डालेंगे, जो कि चट्टान है। बाइबल कहती है कि जब रोमन सैनिक ने यीशु की पसली में मारा तो उसमें खून तो निकला ही, वरन साथ ही साथ पानी भी निकला। जहां मूसा की टाइपोलॉजी भविष्यवाणी पूरी होती हुई हमें नजर आती है। देखिए, जब पहले मूसा के लोगों को पानी की जरूरत थी तो खुदा ने उसको चट्टान पे लाठी मारने के लिए कहा। अब 38 साल बाद गिनती की पुस्तक चैप्टर 20 में जब फिर से उन्हें पानी की जरूरत पड़ी तो खुदा ने मूसा से कहा कि चट्टान से बात कर। क्यों? टाइपोलॉजी। पत्थर पे सिर्फ एक बार ही मारा जाना था, और अगर आपको नेक्स्ट टाइम पानी की फिर से जरूरत हो तो सिर्फ उससे बात करने पर आपको पानी मिल जाता, जो है उद्धार, अनंत जीवन। कैसे? रोमियो की पुस्तक चैप्टर 10 और वर्स 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पर मोसेस ने इस बार भी चट्टान पे मार दिया, जिसका टाइपोलॉजी में मतलब बनता है कि चट्टान यानी जीसस को फिर से मार डाला जाएगा। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में शुरू से खुदा यहवे ने कहा है कि अभिषिक्त पुरुष यानी यीशु को हमारे पापों के लिए सिर्फ एक बार ही सूली पे चढ़ना और मरना होगा। लेकिन मूसा ने भविष्यवाणी और खुदा की टाइपोलॉजी को ट्विस्ट करते हुए एक गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश जो है वो यहाँ की थी, चट्टान पे खुदा के हुक्म की खिलाफत करते हुए जब उसने दूसरी बार मारा। बाइबल में आपने भी पढ़ा होगा कि यीशु ने अनेकों बार अपने आप को चट्टान और पत्थर कहकर संबोधित किया है। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 21 और वर्स 42। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि खुदा ने मूसा की इस भूल को माफ क्यों नहीं किया? तो जवाब है कि वह खुदा के रास्तों को, खुदा के वचन को और खुदा की बातों की गहराइयों को जानता था, और ये सब जानते हुए भी उसने खुदा यहोवा की बातों को लाइटली लिया। इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 6 और वर्स 4 से 6 तक, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की समर्थों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से सूली पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इसलिए खुदा ने मूसा से कहा कि तुम अब इजराइलियों को वादा की गई जमीन पे ले जाने नहीं पाओगे, पर अपने हाथ जोशुआ पर रख और अब वही इजराइलियों को उनकी वादा की गई जमीन पे पहुंचाएगा। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखते हुए आपको बहुत मजा आया होगा और बाइबल की कुछ नई गहराइयों को समझने में मेरा ये एपिसोड आपका सहायक बनेगा।
अब मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बाइबल टाइपोलॉजी की स्टडी करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।